हेलो स्टूडेंट्स, आज बीकॉम पार्ट 1 की इस क्लास में मैं आपको कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन क्या होता है और कब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ माना जाता है। तो सबसे पहले प्रस्ताव का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। यानी प्रस्ताव कब जानकारी में आया हुआ माना जाता है, तो प्रस्ताव तब जानकारी में आया हुआ माना जाता है जब वह उस पर्सन की नॉलेज में आ जाता है जिसके सामने हमने प्रपोजल रखा है। सेकेंड है स्वीकृति का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो स्वीकृति का संवहन, स्वीकृति कब नॉलेज में आई मानी जाती है, उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ माना जाता है। तो इसे दो तरीके से बताया गया है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में ही प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है और सेक्शन 4 में ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो पहला है इसमें फर्स्ट प्रस्तावक के विरुद्ध, अगेंस्ट प्रपोजल, और सेकंड है स्वीकर्ता के विरुद्ध। प्रस्तावक के विरुद्ध का मतलब प्रस्तावक को आप कब लीगली बाउंड कर सकते हैं, और स्वीकर्ता के विरुद्ध तब जब अपनी स्वीकृति से स्वीकर्ता खुद बंध जाता है, खुद बाउंड हो जाता है। तो सेक्शन 4 हमें ये कहता है प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध तब पूरा हो जाता है जब एक्सेप्टर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या अपनी एक्सेप्टेंस छोड़ देता है, उसको डिस्पैच कर देता है प्रपोजर तक भेजने के लिए, और अब उसे वापस लेना उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये माना जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है अगेंस्ट प्रपोजर। सेकंड है स्वीकर्ता के विरुद्ध, अगेंस्ट एक्सेप्टर। अगेंस्ट एक्सेप्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब पूरा हो जाता है जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाती है। पहले में उसने एक्सेप्टेंस छोड़ दी है, इसकी नॉलेज में अब तक आई नहीं है, लेकिन इस पॉइंट में अगेंस्ट एक्सेप्टर में वह उसकी नॉलेज में आ जाती है। यानी जिस पार्टी ने सेकंड पार्टी के सामने प्रपोजल रखा है उस पार्टी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे भी दी है और प्रपोजल तक उसकी एक्सेप्टेंस आ भी गई है। मतलब प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस आ गई, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, और यदि वो एनफोर्सिएबल है तो उस केस में दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन हो जाता है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्वीकृति देते समय या जिस समय एक्सेप्टेंस दी जाती है उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्या क्या रूल्स द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाए गए हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो नियम, रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट। पोस्ट से यदि आप कोई एक्सेप्टेंस देते हैं, यदि आप अपनी स्वीकृति डाक पत्र के माध्यम से देते हैं, यानी अपनी एक्सेप्टेंस आपने लिखी, यानी एक्सेप्टेंस लेटर लिखा और उसे लेटर बॉक्स में आप डाल देते हैं ताकि वो प्रपोजर तक पहुंच जाए, यदि आप इस तरह से अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब आप अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में छोड़ देते हैं और उसे वापस लेना आपके कंट्रोल में नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है लेट रिसीव्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर। यदि एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर लेट मिलता है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग एड्रेस। यदि एक्सेप्टेंस लेटर पर पता गलत लिखा हुआ है तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन तो वो जिसमें प्रस्तावक ने खुद ने गलती की है और उसने गलत पता स्वीकर्ता को लिखवाया, लेकिन स्वीकर्ता ने वही पता लिखा जो प्रस्तावक ने बताया था, जो प्रपोजर ने बताया था। तो इस सिचुएशन में डिफॉल्टर प्रपोजर माना जाएगा। और यदि प्रपोजर ने एड्रेस ठीक लिखा लेकिन एक्सेप्टर ने रॉन्ग एड्रेस लिखा है तो उस सिचुएशन में एक्सेप्टर ही दोषी माना जाएगा, वो ही डिफॉल्टर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन। टेलीफोन के थ्रू यदि एक्सेप्टेंस दी जाती है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति हाँ करेगा और उधर प्रपोजर को वो सुनाई दे जाती है, प्रॉपरली सुनाई दी जाती है। लेकिन यदि वो प्रॉपरली सुनाई नहीं देती
किसी भी कारण से सुनाई नहीं देती, ढंग से सुनाई नहीं देती, ठीक से सुनाई नहीं देती, तो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इनकम्प्लीट ही रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ये तय करता है कि जब पार्टी के बीच में कोई विवाद हो जाएगा, कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, तो उस केस में न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, मामला किस कोर्ट में जाएगा, ये जगह डिसाइड करने के लिए, प्लेस डिसाइड करने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि पार्टी दोनों आमने सामने है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। यदि स्वीकृति पत्र डाक से डाला गया है, तो जहां से स्वीकृति पत्र डाला है, एक्सेप्टेंस लेटर डाला है, वही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। यदि टेलीफोन और टेलेक्स से एक्सेप्टेंस दी गई है, तो जहां वो सुनाई दी है वो ही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेम थिंग टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू होती है कि यदि पार्टी आमने सामने, तो जिस समय एग्रीमेंट हुआ है उसी समय वही समय टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और यदि स्वीकृति पत्र डाला है, एक्सेप्टेंस लेटर डाला है, तो जिस समय वो डाल दिया वही टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और यदि टेलीफोन और टेलेक्स से हुआ है, तो जब वो सुनाई देती है, जब वो एक्सेप्टेंस सुनाई देती है, तो वही समय माना जाएगा। इसी तरह से एजेंट के थ्रू यदि एक्सेप्टेंस दी जाती है, स्वीकृति दी जाती है, तो उसे भी माना जाता है, क्योंकि एजेंट अपने प्रिंसिपल का प्रतिनिधि होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। लास्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स थ्रू लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पर किए गए एग्रीमेंट्स को कानून नहीं मानता है। दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल एट ऑल। वो कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो इस क्लास में आज मैंने आपको कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बताया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति का संवहन कब कंप्लीट हुआ माना जाता है। यानी एग्जाम में जो सेक्शन बी है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें है, उसमें ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।